आज की इस वीडियो में हम अपने शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-21 में आया हुआ है। और गाइस ये क्वेश्चन नंबर है 22। आपको पता है 8 मार्क्स का शेयर का क्वेश्चन आता है और उसमें चॉइस आती है। तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिस पर वीडियो अवेलेबल है। आज हम और पार्ट वाला करने वाले हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो चॉइस में आ रखा है वो करेंगे। और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरा कहना मानोगे तो ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से हटकर है। नॉर्मल क्वेश्चन में जैसे कैटेगरी वाले शेयर्स की आपने प्रैक्टिस करी होगी क्वेश्चंस की, या फिर आपने करी है अप्लाइड एंड अलॉटेड कैसे निकालते हैं, राम के इतने थे, शाम के इतने थे, उन सब की आप प्रैक्टिस करते हो। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ हटकर है। ये क्वेश्चन की पिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से ले सकते हो। इसके अलावा आपको नेट पर भी पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो आपको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना है गाइस। और अगर कहीं पर भी अटकते हो तो आपको इस वीडियो से उसे ज़रूर समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि एक एक्स लिमिटेड है जिसने इक्विटी शेयर इशू करे हैं कितने, 50,000। 100 रुपये का शेयर है एक, ठीक है, जो कि 20 रुपये प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। आगे वो ये कहते हैं कि 50 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन के समय मांगे। एप्लीकेशन के समय कितने मांगे, 50 रुपये। अब 40 रुपये अलॉटमेंट के समय मांगे जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। सो 20 रुपये इसमें प्रीमियम है और 20 की ही अलॉटमेंट है। आगे 30 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। आगे वो ये कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है 35 लाख। द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज़ रिसीव्ड 35 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अ शेयर एप्लीकेशन मनी। उन्होंने ये नहीं बताया कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं, उन्होंने ये कहा हमें इतना पैसा मिल रहा है। आगे वो ये कहते हैं एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन अ प्रो राटा बेसिस। हमने सब पर प्रो राटा लगा दिया, यानी कि सबके शेयर्स के नंबर कम करें, सबका पैसा रखा और आगे एडजस्ट करा अलॉटमेंट में। आगे वो कहते हैं द बैलेंस इन अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 1 लाख एंड 1,50,000। उन्होंने बोला कि भाई अलॉटमेंट के समय हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं आया है। हमने इन शेयर को फोरफीट किया और रीइश्यू कर दिया 90 रुपीज़ पर शेयर एज अ फुली पेड अप जर्नलाइज। यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली एंट्री आप सबको याद है बहुत अच्छी तरह, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड। कहाँ से पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। कितना आया, 35 लाख रुपए। ऑलरेडी गिवन है 35 लाख रुपए, ठीक है। अब 35 लाख का सबसे पहले तो गाइस अगर मैं आपको एक छोटा सा एक आपसे पूछूं 35 लाख का मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाइड हुए होंगे, तो कैसे निकालते हैं हम। 35 लाख रुपए आए हमारे पास, पर शेयर अमाउंट था 50 रुपये, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बने 70,000। यानी कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, 70। हमने 70 को कितने दिए, 50,000 शेयर्स दिए और 20,000 शेयर्स का पैसा हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। कैसे, जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय जो प्राइस है। अब नरेशन आप सबको लिखनी आती है, ठीक है। सेकंड में आते हैं गाइस जिसमें हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो अलॉटमेंट में डाल देंगे, राइट। तो 35 लाख रुपए था। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 50,000 के हिसाब से 50 रुपये, कितना बनेगा, 25 लाख। और एक्स्ट्रा कितना है, 10 लाख, जो कि हमने डाल दिया अपनी अलॉटमेंट में। नरेशन सब लिखेंगे और फुल फॉर्म यूज करेंगे, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर जगह और समय की कमी के लिए मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है गाइस, जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि हमने प्रीमियम भी मांगा। अब देखो हमने टोटल 40 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे मांगे होंगे 20 लाख रुपए। अब 50,000 इंटू 20 एंड 50,000, 10 लाख रुपए हमारे अलॉटमेंट के हैं और 10 लाख ही हमारे
प्रीमियम की है। क्लियर है? अब सेकंड, इसके बाद जो फोर्थ एंट्री है उसमें हमारे पास पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखो हमारे पास अलॉटमेंट का कुछ पैसा नहीं आया और जिसके लिए हमने कॉल्स इन एरियर उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, सो इट मीन्स यू हैव टू मेक अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है। जब पैसा नहीं आता हम उसे डेबिट करके दिखाते हैं कि भाई इतना पैसा नहीं आया। तो कैसे दिखाएंगे? देखो 20 लाख रुपए आने चाहिए थे, 20 में से ऑलरेडी 10 आ चुके हैं, ठीक है, पहले के आ चुके हैं जो उसने अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पे करे थे, ठीक है। अब 20 में से 10 अगर आ गए तो 10 आने चाहिए थे। अब इस 10 में से कितने गाइस नहीं आए? 1 लाख नहीं आए, तो कॉल्स इन एरियर में चला गया 1 लाख रुपीस। जो आ गए वो कितने होंगे? 9 लाख। क्लियर है? 10 माइनस 1 9 लाख यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। सो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हैं ये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 शेयर्स। तो 30 इंटू 50,000 कितना हो जाएगा? ये 3 5 15 और हाउ मेनी जीरोज? 5, 15 लाख रुपीज़। इज इट क्लियर गाइज? 15 लाख रुपए से हम अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अब बात आती है जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें मिलनी थी और उसमें कॉल्स इन एरियर है 1.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ कर देती हूँ इस एंट्री को। बैंक में पैसा आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर आप इक्विटी मेंशन करते चल रहे हो गाइस तो ध्यान रखना है, हर जगह करना है। तो 15 लाख में से कितना नहीं आया? 1.5 लाख रुपए कॉल्स इन एरियर का। तो यानी कि कितना आ गया होगा गाइस? 15 लाख में से अगर 1.5 लाख गए तो 13,50,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद उन्होंने मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया, उसके बाद उस पर्सन के शेयर फोरफीट करें, ठीक है। अब कैसे फोरफीट करें? नॉर्मल आप सबको एंट्री पता है गाइस फोरफीचर की क्या होती है। शेयर कैपिटल हम डेबिट करते हैं, राइट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू, जो पैसा उसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाता है और जो उसने दे दिया वो शेयर फोरफीचर में आता है, राइट। अब यहाँ पर गाइस आपको वर्किंग करनी है। यहाँ पर क्या हमें अपना माइंड यूज करना है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई उसके हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। अब देखो इसने ना फर्स्ट कॉल 1.5 लाख रुपए की नहीं दी थी, ठीक है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पर 1.5 लाख रुपए हमारे पास नहीं आए थे फर्स्ट कॉल के। तो 30 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी और 1.5 लाख नहीं आए, तो यानी कि शेयर कितने थे? 5,000। कैसे निकाला? अमाउंट को मैंने डिवाइड कर दिया शेयर प्राइस से, यानी कि फर्स्ट कॉल के अमाउंट से हमने डिवाइड किया क्या? जो टोटल उसने नहीं दिया पैसा, 1.5 लाख रुपए नहीं दिए उसने और शेयर प्राइस कितना था? 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के समय पर। तो यानी कि 5,000 शेयर्स थे जो 30 रुपीज़ के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख रुपए बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, इसलिए उसका ड्यू अमाउंट बन गया। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने फोरफीट कर रहे हैं? 5,000। तो गाइज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। 5,000 शेयर फोरफीट हो रहे हैं, 100 रुपये हमने उससे पूरे मांगे हैं, तो ये हो गया 5 लाख रुपए, ठीक है। अब हमने प्रीमियम भी उससे, क्योंकि अलॉटमेंट के समय पर हमारे पास अलॉटमेंट के समय पर 1 लाख रुपए नहीं आया था, तो यानी कि 1 लाख उसने दे दिया होगा एक्स्ट्रा। जो 1 लाख नहीं आया वो है आपका प्रीमियम। अगर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसने प्रीमियम पूरा दिया है या नहीं दिया, तो गाइस एक बहुत सिंपल सा केस है ना, जिसमें अब अगर हमें उसके अलॉटेड पता है कितने हैं? 5,000, तो क्या हम उसके अप्लाइड निकाल सकते हैं? येस। टोटल 70,000 के लिए अप्लाई हुआ था, हम 50,000 हमने दिए थे, तो यानी कि उसने अप्लाइड किया होगा 7,000 शेयर्स के लिए, राइट। 7,000 शेयर्स पर उसने हमें दिए 50, कितने रुपए दे दिए? 3.5 लाख, ठीक है, जिसमें से हमने उसके 5,000 शेयर्स
उसके अलॉट करे तो हमने उसके 2.5 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए, 1 लाख उसका एडवांस था और यानी कि अलॉटमेंट में उसने, जो कि उसकी अलॉटमेंट कितने की बनेगी गाइस, 5000 शेयर्स पर 40 रुपए की, 2 लाख की, 2 लाख में से 1 लाख आ रखा था तो उसने कितना नहीं दिया, 1 लाख रुपए। तो आप ये वर्किंग करके भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो अलॉटमेंट कितनी नहीं आ रखी, 1 लाख रुपए नहीं आ रखी है। सो ये 1 लाख रुपए आपका कॉल सिनेरियर कितना आएगा, 1 लाख प्लस 1.5 लाख, 2.5 लाख, और कितना पैसा उसका आ रखा है, 3.5 लाख रुपए दे रखे हैं उसने, 3.5 लाख। तो 3 2 5 और 1 6 और 6। क्लियर है ये एंट्री कैसे हुई है, एसपीआर का अमाउंट हमने दिखाना है या नहीं दिखाना, वो आपको ये एडजस्टमेंट करके भी पता चल जाएगा कि भाई उस पर्सन ने अगर 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसमें से उसके 5000 शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट कर लिया, 1 लाख एडवांस था जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, स्टिल अलॉटमेंट 1 लाख से पेंडिंग है। तो यानी कि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट ही पूरी नहीं दी, हमने जो उसका एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिखा दिया और वही पैसा हमने एरियर में, कॉल इन एरियर में दिखाया। अब गाइज इस पर्सन के शेयर री इशू होते हैं, ठीक है। सो री इशू की एंट्री बहुत अच्छी तरीके से आप सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम 90 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तो 10 का फॉर फीचर हो गया और 2 शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब आप ये री इशू कर रहे हो गाइज तो 5000 शेयर्स फुली पेड अप उन्होंने बोला था, एज अ फुली पेड अप हम 90 का इशू कर रहे हैं, 4.5 लाख, 50,000 का नुकसान और यहाँ आ गया 5 लाख। कैसे, 5000 इंटू फुली पेड अप, एज अ फुली पेड अप का मतलब है कि हमें उस शेयर की वैल्यू पूरे 100 रुपये दिखानी है, लेकिन हमने री इशू कितने का किया, 90 का, तो मल्टीप्लाई 90 से होगा, बाकी का फॉर फीचर अकाउंट यानी कि 10 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है पर शेयर। अब बाकी का पैसा 3.5 लाख में से उसका अगर 50,000 रुपये यूज़ हो भी गया कंपनी का, तो भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है 3 लाख का, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितने, पूरे 3 लाख रुपए। तो कंपनी ने 5000 शेयर फॉरफीट करे लेकिन 3 लाख का बेनिफिट उठा लिया और इस बंदे को नुकसान हो गया। अब जो भी है, खैर आपको ये क्वेश्चन गाइस समझ आया। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर, राइट। और बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए गाइस इस समय पर, और टाइम को साथ में ध्यान में रखते हुए करनी है। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, समझ आई है गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। लाइक ज़रूर करना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।